हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। देखिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज नियम क्या है। तो देखिए, यह क्वेश्चन 2014, 16 और 17 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई परिपथ है उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित है अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कोई परिपथ है उसमें प्रेरित जो उसमें विद्युत वाहक बल या धारा प्रवाहित होती है वो उसका विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि भंवर धाराओं से क्या हानियां हैं, किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड में इसको उत्पन्न होने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो देखिए, उत्तर देखिए, ट्रांसफार्मर, डायनमो तथा मोटर की आर्मेचर कुंडलियों की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है। जब इन यंत्रों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और वे गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में ह्रास होने लगता है। इस ह्रास यानी भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्रोड को नर्म लोहे के एक अकेले टुकड़े के रूप में न लेकर नर्म लोहे की कई पतली पत्तियों को वार्निश द्वारा जोड़कर आवश्यक मोटाई बना लेते हैं। इस प्रकार की क्रोड पटलित क्रोड कहलाती है। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धाराएं क्षीण हो जाती हैं। फलस्वरूप ऊर्जा का ह्रास जो हो जाता है कम हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की विमा। तो देखिए, अन्योन्य प्रेरण जो गुणांक की विमा होती है वो होती है ml2 T⁻⁻2 और A⁻⁻2 ये होता है। यह हमारा है अन्योन्य प्रेरण की विमा। इसे निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप ऐसे लिख लीजिए, इसी नेक्स्ट वीडियो में इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, या फिर स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक की विमेय सूत्र लिखिए। तो देखिए, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण क्या है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, कोई कुंडली है उसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उसमें उत्पन्न धारा की जो घटना होती है उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, उत्पन्न होने की घटना को। तो स्वप्रेरक का जो गुणांक होता है और विमेय सूत्र क्या होता है इसका, ml2 T⁻⁻2 A⁻⁻2, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। अब आगे देखिए, स्वप्रेरण गुणांक की विमा ml2 T⁻⁻2 A⁻⁻2 होता है। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।